तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरीलॉग लैंग्वेज। और वेरीलॉग में भी क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली फंक्शन। ठीक है, आपने सी लैंग्वेज या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में फंक्शन का नाम तो सुना ही होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अपने HDL लैंग्वेज में, यानी कि हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में। ठीक है, तो बेसिक में पहले आपको बताता हूँ कि फंक्शन होता क्या है। तो बेसिकली फंक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है या ऐसी एक मशीन है, ये समझ लो, कि जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और वो उस इनपुट के बेस पर आउटपुट देता है और उसकी फंक्शनैलिटी हम सेट करते हैं। लाइक इधर से जो आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। तो बेसिकली ये फंक्शन का ही काम है। तो फंक्शन में हम कुछ इनपुट देंगे, देन उसी इनपुट के बेस पर जो भी हमने फंक्शनैलिटी उस फंक्शन में सेट की है, उसी के बेस पर वो हमें आउटपुट देगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि फंक्शन को हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही फंक्शन को हम बार बार हम यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था एक लेमन लैंग्वेज में। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एक फंक्शन, अ फंक्शन इन अ वेरीलॉग इज ए सब प्रोग्राम। एक छोटा सा एक प्रोग्राम है, हमारे एक पूरे मॉड्यूल में एक छोटा प्रोग्राम है। डेट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। अब सिंगल वैल्यू का मतलब क्या है कि एक ही आउटपुट रिटर्न करेगा, ये मल्टीपल आउटपुट एक साथ नहीं देगा ये। ठीक है, लाइक हमने ए प्लस बी का कोई एक प्रोग्राम बनाया तो उसका रिजल्ट वो रिटर्न कर देगा। ऐसा नहीं है कि ए प्लस बी का भी और ए इंटू बी का भी वो एक साथ ही रिटर्न करेगा दोनों। उसके लिए हमें अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा अगर आप किसी और टास्क के लिए बना रहे हो तो। ठीक है, एंड ये इसका एक बेनिफिट क्या है कि ये जो हम रिपीटेटिव कोडिंग करते हैं, लाइक एडिशन का अगर हमें कोई काम करना है तो बार बार हमें सेम चीज जो है ए प्लस बी जहां भी हमें यूज करना है वहां लिखना पड़ेगा। बट इसमें क्या है कि हम एक जगह लिख देंगे कोई भी चीज, एंड उसको हम रीयूज कर सकते हैं। एंड टास्क से थोड़ा सा ये अलग है क्योंकि फंक्शन क्या है, एक कॉम्बिनेशनल ब्लॉक होता है ये। ठीक है, ये सिक्वेंशियल नहीं है, क्लॉक यूज नहीं होती है इसमें। तो इसमें जैसे ही इनपुट देंगे हम, वैसे ही हमें आउटपुट मिल जाएगा, जीरो सिमुलेशन टाइम। ठीक है, कॉम्बिनेशनल ब्लॉक ऐसे तो करते हैं, इनपुट लेते हैं और डायरेक्ट आउटपुट दे देते हैं, क्लॉक पर डिपेंड नहीं होते, कोई डिले नहीं होता। ठीक है, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन थी। एंड सिंटैक्स की अगर बात करें तो हमें लिखना होगा फंक्शन एंड उसका रिटर्न टाइप देन नेम। रिटर्न टाइप मतलब वो कैसा है, लाइक साइंड में है या फिर कोई वेरिएबल है या फिर कोई रेज है या कितने बिट में है, ये हमें डिफाइन करना होगा। और उसका नेम, ठीक है, फंक्शन का नेम। और उस फंक्शन के अंदर ही हमें इनपुट और इनपुट बेसिकली इनपुट ही हमें डिफाइन करने होते हैं कि इनपुट हमारे क्या क्या हैं। तो इनपुट वन है, इनपुट टू, इस तरीके से। देन उसके बाद टेम्परेरी वेरिएबल्स जो है हम डिफाइन कर सकते हैं, जो रेज होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं। देन उसके बाद हम बिगिन और फंक्शन की बॉडी आती है। फंक्शन की बॉडी या फिर जो भी हमारा फंक्शन का एक्सप्रेशन होगा पूरा, बेसिकली वो आएगा, जो भी हम करना चाह रहे हैं वो होगा। देन एंड और एंड फंक्शन। ठीक है, ये एंड फंक्शन जरूरी होता है। ये हमारा सिंपल सा सिंटैक्स था। एंड एक बार एडवांटेज भी देख लेते हैं। एक तो हम इसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, एक बार लिखो और मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं। रीडेबिलिटी जो इम्प्रूव करता है, और कोड ज़्यादा लंबा नहीं बनता हमारा, छोटे कोड में आराम से जो हम बार बार यूज़ कर लेते हैं तो कोड की लेंथ कम हो जाती है। और बहुत सारे इसके जो है लाइक एडवांटेज हैं। सिमुलेशन टाइम जो है जीरो होता है क्योंकि एक कॉम्बिनेशनल होता है, क्लॉक यूज नहीं होती है इसमें। और हम कह सकते हैं कंटिन्यूस असाइनमेंट है, क्योंकि कॉम्बिनेशनल ब्लॉक में कंटिन्यूस असाइनमेंट ही होता है। तो इसका एक एग्जांपल है, एक एडिशन का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। और इसी एग्जांपल को हम एक बार आईएससी पर जो है ट्राई करने वाले हैं, एक एडिशन का एग्जांपल। ठीक है, तो मैं एक मॉड्यूल बना लेता हूँ, न्यू सोर्स एंड वेरिलॉग मॉड्यूल। तो फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो एक एडर बनाएंगे हम, एडर बाय फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का यूज करके। तो सिंपल मैंने एक अभी न्यू फाइल क्रिएट की है और हम चाहते हैं कि ऐसा बने ये हमारा कि हम इसको जो है रीयूज कर पाए। तो मैं इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट ए, एक ए इनपुट ले लेते हैं, लाइक 3:0 4 बिट का। सॉरी,
ये इधर आएगा 3:0, 4 बिट का ए इनपुट है और 4 बिट का ही बी इनपुट है, ठीक है। देन आउटपुट रेज, इसका आउटपुट लगभग 5 बिट के आसपास जाएगा, तो 4:0 यानी 5 बिट सम, ठीक है। ये हमारा एक एडर का प्रोग्राम हम बना रहे हैं और उसके अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं अपने फंक्शन को। किस तरीके से करते हैं, देखो यहाँ फंक्शन का सिंटैक्स स्टार्ट है, फंक्शन, तो फंक्शन का नेम, सॉरी फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन, देन उसका रिटर्न टाइप। अब देखो जो अगर हम एडिशन का कोई फंक्शन बना रहे हैं तो उसका रिटर्न जो बिट होंगी ना बेसिकली वो हमने 5 बिट डिफाइन की हुई है ऊपर भी, और अगर हम 4 बिट का बना रहे हैं तो 5 बिट में वो उसका आउटपुट आएगा। तो मैं यहाँ पर जो 5 बिट ले लेता हूँ 4:0, ठीक है, और इसका नाम लिख देता हूँ मैं ऐड नाम का फंक्शन है, ठीक है, ऐड नाम का फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप कितना है 4:0। देन अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है फंक्शन की बॉडी। उससे पहले हमें इनपुट देने पड़ेंगे। इसे इनपुट है हमारा इसमें फंक्शन में एक 3:0 का ए है और एक 3:0 का ही बी है, ठीक है। एंड ऑलवेज, देन उसके बाद ऑलवेज, देन ऑलवेज, सॉरी ऑलवेज नहीं, फंक्शन है ना, तो फंक्शन हम बिगिन करेंगे, ठीक है, ओके, बिगिन, और यहाँ हमारी फंक्शन की जो है बॉडी आएगी या एक्सप्रेशन जो भी। तो बेसिकली हम ऐड में हम भेजना चाह रहे हैं क्या, ए प्लस बी, एडिशन में कितना भेजना चाह रहे हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये हमारा फंक्शन बन गया। देन बिगिन जो हमने किया था उसको एंड कर देते हैं, देन एंड फंक्शन, एंड फंक्शन, ये जरूरी होता है, जो हमने स्टार्ट किया है खत्म करना जरूरी होता है। तो मैं आपको जो है एक बार जो है वहाँ भी सिंटैक्स दिखा देता हूँ जो पीडीएफ में था। ये देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या, फंक्शन और 7:0 का इन्होंने आउटपुट लिया था, इनपुट इन्होंने एक्स और वाई लिया है, बिगिन एंड एड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब ऐड में जाएगा बेसिकली, और देन एंड फंक्शन, ठीक है। देन उसके बाद ये हमारा फंक्शन तो रेडी हो गया है, देन इसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूज हम कैसे करेंगे इसे, देखो लाइक यहाँ तक तो मैं इसे जो है हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ तक हमारा फंक्शन हो गया। तो ऑलवेज एंड एस्टिक ले लेता हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशनल ब्लॉक ही है, बिगिन, और हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो हम कॉल करेंगे अपने फंक्शन को, कैसे करेंगे, सम के अंदर हमारा जाएगा बेसिकली क्या, हमारे फंक्शन का आउटपुट, और फंक्शन के इनपुट क्या है हमारे ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो ए कोमा बी, ये हमने फंक्शन को इनपुट दिया है, देन कोमा, ये हमने कॉल किया है बेसिकली, और फंक्शन का नेम क्या है हमारा ऐड, तो जरूरी है ऐड ए कोमा बी। इस फंक्शन को कॉल किया है, इस हमने आर्ग्यूमेंट दिए हैं ए और बी, और इसका आउटपुट किस में जाएगा, सम में। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से ए और बी ये आर्ग्यूमेंट वैल्यू लेगा कुछ, और जहां भी ऐड नाम का फंक्शन है यहाँ पर ये, वहां पर ये ए और बी वैल्यू को जो है यहाँ पर सेट कर देगा, और जो भी हमारा टास्क है वो परफॉर्म, सॉरी जो भी हमारी एक्सप्रेशन है ये एग्जीक्यूट होगी, देन आउटपुट ये हमें रिटर्न कर देगा। कितने बिट का आउटपुट रिटर्न करेगा, 4:0 यानी 5 बिट का आउटपुट। देन इसको हम एंड कर देते हैं, ठीक है, ऑलवेज लोग को एंड। तो बेसिकली हमने देखो फंक्शन ये लिखा है, ठीक है, बस अब इस फंक्शन को हम कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, हम कितनी बार, बस जस्ट ये लिखना होगा, मैं बस इतना एक लाइन लिखने पर। अभी देखो एग्जांपल ये बहुत छोटा है, एक एडिशन का है, कभी कभी क्या होता है वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है हमें फंक्शन के अंदर लिखनी होती हैं, ताकि लाइक जैसे कि 10 से 15 लाइन का कोड हो गया और हमें जरूरत है उसको बार बार यूज करने की, तो हम एक बार लिखकर फंक्शन में देन उसको बार बार जो है यूज करते हैं। तो मैं आपको एक बार जो है सिमुलेट करके दिखा देता हूँ इसको। एडर यूजिंग फंक्शन था, हाँ ये रहा, ठीक है, देन सिमुलेशन, अच्छा सेव कर लेता हूँ, ओके, हाँ ओके सिमुलेट हो चुका है। और देखो मैंने रिसेट वाली कंडीशन इसमें नहीं डाली है क्योंकि ये कॉम्बिनेशनल हमारा पूरा पूरा सर्किट है, तो जरूरी नहीं आपको रिसेट ही करना है, बस जस्ट मुझे ए और बी की वैल्यू देनी है। अच्छा पहले मैं इसको जो है ना सबको डेसिमल में कर लेता हूँ, इसका रेडिक्स डेसिमल, ताकि यहाँ वैल्यू डालना और ऑब्जर्व करना थोड़ा इजी हो जाए।
फोर्स कांस्टेंट लाइक मैंने 8 वैल्यू दी है ए को और 12 दे देते हैं बी को, ठीक है। तो आउटपुट मेरा 20 आना चाहिए, देखते हैं जरा। तो यस, आउटपुट 20 है, ठीक है। अब हम कुछ भी वैल्यू चेंज करें, लाइक मैंने 5 दे दिया तो 13 आउटपुट आना चाहिए, देन 13, ठीक है। 8 5 13। इस फंक्शन को हम कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं सेम अगर एक काम करता हूँ, 2 इनपुट ले लेता हूँ, एक मेरा सम है और एक और आउटपुट ले लेता हूँ सम 1। और सम 1 में क्या करता हूँ मैं बेसिकली, यहाँ पर सेम फंक्शन में कॉल करता हूँ, ठीक है। बट इस फंक्शन को मैं वैल्यू हार्ड कोडेड दे देता हूँ, लाइक हार्ड कोडेड में मैंने वैल्यू दे दी 12 एंड 13, ए की वैल्यू 12 एंड 13। तो देखो 2 बार ये हमारा ऐड कॉल हुआ है, एक बार ऐड करने के बाद वो सम में आउटपुट भेजेगा और एक बार ऐड करने के बाद सम 1 में आउटपुट भेजेगा। तो 2 बार हमने यूज किया है बेसिकली, एक बार हार्ड कोडेड और एक बार जो है हमारा जो है जेनरिक है बेसिकली, तो हम सिमुलेशन से इनपुट दे सकते हैं। तो देखते हैं जरा। ओके, ए और बी की मैं वैल्यू देता हूँ कुछ, लाइक 1 दे दी मैंने इसकी वैल्यू और बी की वैल्यू 1101। और मैं इस पार्ट को पूरे को रेडिक्स रेडिक्स इसका अनसाइंड डेसिमल, ठीक है, देन रन। ओके, एक्चुअली जो है अच्छा इनपुट नहीं गया हमें, ओके ओके ओके, 2 दे देते हैं। ये देखो दो आंसर मिल रहे हैं। और देखो सम 1 वाला हमारा इसमें इनपुट देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने हार्ड कोडेड जो है उसमें कर दिया था। क्या क्या था, एक 13 था एक 12 था। 13 और 12 15 होते हैं, वो सॉरी 25 होते हैं। 25 सम 1 का आंसर है हमारा। लेकिन सम जो है हमारा वो जेनरिक टाइप था एक, यानी कि इनपुट हम यहाँ दे सकते हैं। तो इनपुट हमने दिया था 2 और 13, तो जिसका देखो 15 आया है, ठीक है। तो हमने 2 बार ये यूज किया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, चाहे वो हार्ड कोडेड हो चाहे वो जेनरिक हो, बट आउटपुट जो होगा आपका एक ही होगा। अगर हमें मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाना है तो सेम ये वाला फंक्शन हमें अलग बनाना पड़ेगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टास्क के बारे में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।